जहां पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक भी शुरू है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर, सांसद और विधायक बैठक में मौजूद। जिला प्रभारी सहित अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी। अब इसी को लेकर के समीक्षा बैठक रांची से एक खबर सामने आई है, जहां पर चुनाव में मिले नतीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर, इसके साथ ही जिला प्रभारी सहित अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। 7 लोकसभा सीटों पर ये कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और ये समीक्षा की जा रही है, चर्चा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश बने हुए हैं। राजेश, देखिए कांग्रेस की ओर से जिस तरीके का ये प्रदर्शन रहा और अब देखिए चर्चा भी की जा रही है कि आखिर कहां कमी रह गई, और ये तमाम कवायद, तमाम तैयारी आगे के लिए। देखिए अंकुर, जो कांग्रेस के प्रदर्शन रहे उस प्रदर्शन में उन्हें 1 सीट से 2 सीट जरूर मिला है, लेकिन प्रदर्शन बहुत उम्दा नहीं रहा है। जबकि अलायंस के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, जबकि सीटें उनको कम मिली थी। सिर्फ 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने चुनाव लड़ा था। यहाँ पर कांग्रेस ने 7 सीटों पर दावा पेश किया था और 7 जगह पर उन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा किए। लेकिन इस पूरे जो उम्मीदवारी थी, उस उम्मीदवार को लेकर जो चेहरे का चयन किया गया, उस बात को लेकर भी आज समीक्षा बैठक में कई सवाल खड़े होंगे। चूंकि चतरा में केंद्र त्रिपाठी को चुनाव लड़ाया गया था, जबकि वहां पर इनके पास दूसरे उम्मीदवार मौजूद थे। किस परिस्थिति में इस उम्मीदवार का चयन हुआ, किस कमेटी ने इनकी स्क्रीनिंग की थी, ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर आला कमान की तरफ से गुलाम मीर को संदेश दिया गया था कि आप झारखंड में बैठक करें और सुनिश्चित करें कि आखिर चूक कहां पर हुई थी और उसका यहां पर ये समीक्षा करें। इसी बाबत यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, इसके अलावा प्रखंड से जो इनके वहां के प्रभारी हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। जो अलग अलग बोर्ड निगम है उनके भी चेयरमैन को यहां पर कॉल किया गया है, मीडिया प्रभारी को बुलाया गया है, कोऑर्डिनेटर को कॉल किया गया है, ताकि पूरे तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा सके। धनबाद में इनको शिकस्त मिली, धनबाद में चयन प्रक्रिया में कहां पर इनको प्रॉब्लम हुआ या कहां पर किस क्षेत्र में इनको कम मतदान मिले, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो एजेंडा में शामिल है। गोड्डा में इनको शिकस्त मिली, जबकि प्रदीप यादव वहां पर 3 बार चुनाव हारे थे, फिर भी इस बार उनको टिकट दिया गया था। टिकट देने के पीछे की वजह क्या थी, दीपिका जो थी वहां से पांडे, उनको क्यों टिकट देने के बाद बैठा दिया गया, किसके कहने से बैठाया गया, क्यों उनको बैठाया गया, ये तमाम तरह के एजेंडे हैं जिस पर यहां पर आज बहुत गहनता से चर्चा होगी। 2 बजे से बैठक यहां पर आहूत किया गया है। उम्मीद किया जा रहा है कि 2:30 बजे 3 बजे से ये बैठक शुरू होंगी और 4 से 5 के बीच ये मीडिया से मुखातिब होंगे। तो कई सवाल भी किए जाएंगे जिनका इनको जवाब देना होगा। कुल मिलाकर यहां पर जो प्रदर्शन हुए हैं उसको लेकर कांग्रेस थोड़े कहीं कहीं जो उनके जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ है, और जबकि इनके गठबंधन के दूसरे दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया। देखिए अंकुर, ये विधानसभा चुनाव होना है, कांग्रेस एक मेजर स्टेक होल्डर है, सरकार में वो शामिल है, और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदर्शन से बेहद यहां पर उत्साहित है। तो ऐसे में गठबंधन के तहत कांग्रेस को भी अपना जमीन देखना है, उनकी अपनी सीटें बढ़ानी है, तो पूरी स्ट्रेटजी बनेगी, रणनीति बनेगी, और इस लिहाज से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए बैठक के बाद जो तमाम सवाल होंगे हम चाहेंगे उसके बाद भी आप हमसे जुड़े और उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर सवाल सामने आए और क्या उनको लगा कि कहां पर वो कमजोर रह गए। वहीं लोकसभा के जिस तरीके से नतीजे आए आपने देखा, और 7 सीटों की हमने बात भी करी, कांग्रेस के कैंडिडेट आए थे, लेकिन हालांकि 2 सीटें ही वो ले पाए। बढ़त जरूर रही लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं। जब आप भी लगातार देखिए जनता के बीच में तो लोगों से बात करी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कहां पर कमजोर साबित हुई? आखिर वो जो 5 सीटें थी जो उन्होंने लूज करी हैं, तो जनता के मन में वहां पर क्या चल रहा था कैंडिडेट को लेकर के? देखिए अंकुर, इस चुनाव में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर सामने आए हैं, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर में जो नेपोटिज्म, जो फेवरिज्म, जो इनके आपसी भाईचारे की जो परंपराएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी बात, जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है जहां पे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से कैंडिडेटों का चुनाव किया जाता है, उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, वहां पर जो पारदर्शिता की जरूरत थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। लोहरदगा में इन्होंने जीत हासिल की, सुखदेव भगत बहुत स्ट्रांग कंटेंडर थे, लेकिन वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार दिए थे। भले उन्होंने बाद में उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहां पर वो किसी दिखा। जो खूंटी का सीट था बिल्कुल स्पष्ट माना जा रहा था और वहां पर कांग्रेस ने जीत अर्जित की। लेकिन अगर आप दूसरे जगहों पर देखें, चतरा में स्थानीय उम्मीदवार को इनको जगह देना चाहिए। अरुण सिंह वहां पर बहुत ही कद्दावर माने जा रहे थे, कालीचरण सिंह को ज्यादा वो अच्छा प्रतिद्वंद्विता के तौर पर ज्यादा चुनौती दे सकते थे। राजपूत वोट बैंक वहां पर ज्यादा थे, तो फिर आखिर वहां पर केंद्र त्रिपाठी को क्यों उतारा गया? धनबाद में पहली बार एक नए चेहरे को वहां पर लाया गया, अनूप सिंह जो कि यहाँ के विधायक, उनकी पत्नी को वहां चुनाव लड़वाया गया, जबकि इनके पास दूसरे समीकरण बैठाने की कोशिश स्थानीय नेता मौजूद, कहीं ना कहीं ये चूक जरूर हुई है। और अगर वो समीकरण बैठाने में कामयाबी मिली होती तो प्रदर्शन भी अच्छा होता। हालांकि अब उम्मीद करेंगे कि देखिए जब चर्चा के बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे और जब सवाल उनसे किए जाएंगे तो उस पर क्या कुछ वो कहते हैं, इस पर भी
भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, एक और जहां ये बैठक हो रही है तो वहीं कांग्रेस जिस तरीके से 7 सीटों पर ये चुनाव लड़ी, 2 पर जीत हासिल करती है, तो वहीं अब जो 5 सीटें उन्होंने लूज करी हैं उसको लेकर के ये चर्चा है। और इसके बाद जो भी अपडेट सामने आएगा, इसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं आगे